नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश के साथ चल रही बॉर्डर टेंशन्स के बीच में अब दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को एक जवाब दे दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल रात को ही सामने आई है और हमारे जो एनवॉय हैं बांग्लादेश में मिस्टर प्रणय वर्मा, इन्होंने दोस्तों बांग्लादेश को 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। पहली बात, इन्होंने इस मीटिंग में कहा कि देखिए जो भी बॉर्डर के अग्रीमेंट्स हैं उनको आप लोग चुपचाप फॉलो करिए और उनको चुपचाप इंप्लीमेंट भी करिए। नंबर 2, इन्होंने बहुत ही एक डिप्लोमेटिक तरीके से कहा कि बॉर्डर पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक कोऑपरेटिव अप्रोच आपको अपनानी होगी। एंड नंबर 3, इन्होंने ये भी कहा कि जो बॉर्डर पे फेंसिंग का काम जो कि हमारी फोर्सेस के द्वारा शुरू किया गया है वो तो यहाँ पर होकर ही रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट कल शाम को ही सामने आई थी क्योंकि हमारे जो फॉरेन एनवॉय हैं जो कि बांग्लादेश में हैं, प्रणय वर्मा जी, इनको वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा समन किया गया था। इनकी मीटिंग हुई थी एंड मीटिंग के अंदर इन्होंने साफ साफ कहा दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग बॉर्डर मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग्स। नाउ ये डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए बन जाती है बिकॉज दोस्तों कल शाम को बांग्लादेश की जो होम मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें कि उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि हम लोग भारत के साथ साइन करे हुए जो भी बॉर्डर अग्रीमेंट्स हैं उनको कैंसिल करेंगे। आप लोग देखिए, ये इनके होम अफेयर्स एडवाइज़र हैं, ये इनके आईजी ऑफ पुलिस हैं एंड ये इनके यहाँ पर बीजीबी जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की जो डीजी हैं वो यहां बैठे हुए हैं और इन्होंने इस मीटिंग में ये वाला स्टेटमेंट दिया था। इस पूरी चीज को लेकर हमने कल शाम को वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए। एंड अब दोस्तों हमारे जो फॉरेन एनवॉय हैं इन्होंने अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल यहां पर क्लियर कर दिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, आखिरकार क्या हमें देखने को मिला है, क्या थी बैक स्टोरी जिसकी वजह से ये मुसीबत यहां तक आ चुकी है एंड इस पूरी चीज को लेकर रियलिटी क्या है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो अनअकैडमी आपके लिए अपने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज को अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रही है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स हों। एंड अगर आप लोग इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए गए हैं और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी नोट्स की समरीज भी अवेलेबल करवाई गई हैं। और ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सिंगल लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दी गई हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग सीधा इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको डायरेक्टली असिस्ट करेगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, अभी हमें क्या देखने को मिला है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर को लेकर पिछले कुछ दिनों में जो टेंशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसका बैकग्राउंड आपको ब्रीफली बता दूं। आज से दोस्तों 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे वेस्ट बंगाल के मालदा ज़िले में, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस बॉर्डर की जो फेंसिंग का काम है बांग्लादेश के साथ, ये वाला काम हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑल्सो कॉल्ड एज बीएसएफ, इनके द्वारा ये वाले काम को शुरू किया गया था। जैसे ही इन्होंने ये वाला काम शुरू किया, इमीडिएटली बांग्लादेश की तरफ से जो उनकी बीजीबी थी उन्होंने इस काम को ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इनिशियली इंडिया ने उस ऑब्जेक्शन को बिल्कुल इग्नोर किया और कहा कि देखिए हम तो जी ये वाली फेंसिंग को कंटिन्यू करने वाले हैं बिकॉज ये इंडियन साइड के अंदर हो रही है एंड हम लोग बीजीबी की नहीं सुनेंगे। ये आप डेवलपमेंट देखिए 9 जनवरी की है। लेकिन जो बीजीबी है वो उसके बाद भी शांत नहीं हुई एंड यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। एंड दोस्तों परसों 11 जनवरी को हमारी बीएसएफ ने अनाउंस किया कि ठीक है, एक बार के लिए हम लोग जो ये बॉर्डर फेंसिंग का काम है इसको रोक देते हैं बिकॉज हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से जो टेंशन्स हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएं। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से जो आसपास के लोग रहते हैं उनको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़े और कहीं ऐसा ना हो कि इस छोटी सी चीज़ की वजह से
और ज़्यादा कोई स्पिल ओवर इफेक्ट हमें देखने को मिले। एंड इसीलिए ये वाला जो काम था वो इंडिया के द्वारा रोक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश इंडिया को ही ब्लेम कर रहा था। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें इन्होंने कई सारे एरियाज़ की बात करी, इन्होंने अलग अलग एरियाज़ की बात करी कि कैसे इंडिया की बीएसएफ जो है वो जानबूझ के बांग्लादेश को प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये कल वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये इनके होम अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, मिनिस्टर कह लीजिए जहांगीर आलम चौधरी, ये इनके आईजी पुलिस हैं और ये इनके बीजीबी के डीजी हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए थे। एंड इसी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग जल्दी ही भारत के जो एनवॉय हैं उनको समन करने वाले हैं। एंड दोस्तों, कल शाम को इंडिया के एनवॉय को समन किया गया। एंड जब इनको समन किया गया तो ऑब्वियसली वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री में इनकी जाकर के मीटिंग हुई। अब इनके फॉरेन मिनिस्टर की जो बोल हैं वो आप ध्यान से देखिए। इन्होंने, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जशीम उद्दीन, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम लोग डीप कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ बीएसएफ के द्वारा हो रही हैं। एंड साथ में ये भी कहा कि जो आप लोग फेंसिंग करने का काम कर रहे हैं ये एक अनऑथोराइज्ड काम है एंड इसको लेकर इंडिया ने हमसे परमिशन नहीं ली, इसीलिए ये काम बिल्कुल गलत है। एंड साथ में कहा कि जो भी काम इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं उससे ही इंडिया बांग्लादेश के बीच में टेंशन्स बेसिकली बढ़ रही हैं। ना ऑब्वियसली इसका जवाब देना बनता था। एंड दोस्तों, हमारे जो वहाँ पर एनवॉय हैं श्री प्रणय वर्मा जी, इन्होंने इस मीटिंग का यहाँ पे जवाब भी दिया। इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। सबसे पहले तो कहा कि देखिए जो भी बॉर्डर अग्रीमेंट्स हैं उनको फॉलो करिए। दूसरा, इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से इसको अप्रोच किया कहते हुए कि कोऑपरेटिव अप्रोच फॉलो करिए अगर आपको बॉर्डर के ऊपर जो चल रहे क्राइम्स हैं उनको यहाँ पर कॉम्बैट करना है। एंड थर्डली एंड लास्टली, इन्होंने, अब यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है विद रिगार्ड टू फेंसिंग द बॉर्डर फॉर सिक्योरिटी, यानी कि हम तो जी बॉर्डर की फेंसिंग करने ही वाले हैं और हमने हमारा जो स्टैंड है वो ऑलरेडी बीजीबी को कम्युनिकेट भी कर दिया है इस मसले को लेकर, यानी कि जो बॉर्डर फेंसिंग का काम है वो यहाँ पर रुकने नहीं वाला। अब आप देखिए, इंडिया ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, लेकिन इस चीज़ को लेकर अब आप बांग्लादेश के दो अलग अलग स्टैंड देखिए। जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चलिए हम इन इश्यूज़ को कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग बायलैटरल अग्रीमेंट्स, जिससे कि बॉर्डर के पास में पीस और ट्रैंक्विलिटी इंश्योर हो सके। लेकिन वहीं पर इनके जो होम अफेयर्स एडवाइज़र हैं जहांगीर चौधरी, इन्होंने कल की मीटिंग में क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम लोग सारे के सारे बॉर्डर अग्रीमेंट्स इंडिया के साथ कैंसिल करना चाहते हैं। यानी कि ये लोग खुद भी इस चीज़ को लेकर पहली बात तो सेम पेज पर ही नहीं है। एक मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए एज पर दी एग्रीमेंट्स, दूसरे मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें सारे एग्रीमेंट्स ही यहाँ पर कैंसिल कर देने चाहिए। और आपको रियलिटी बता दूं, आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, ये खबर देखिए 10 जनवरी को हमें देखने को मिली थी। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, वहाँ पर भी बांग्लादेशी के कुछ कैटल स्मगलर्स थे जिन्होंने जानबूझकर बीएसएफ के अधिकारियों के ऊपर अटैक किया था। लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए इंडिया ने इस मुद्दे को अपने, ऐसा नहीं कि ये बोल के कि बांग्लादेश वाले हम पर अटैक कर रहे हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पर बिल्कुल भी इस मुद्दे को नहीं कवर किया। लेकिन वो लोग जो फेंसिंग हम लोग कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, उस मुद्दे को भी वो लोग इस तरीके से कवर कर रहे हैं। मैं आपको वैसे बता दूं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट्स हुए हैं, अभी तक जो भी अग्रीमेंट्स हुए हैं, उसमें दोस्तों जनरली भारत के द्वारा बांग्लादेश को ज़मीन दी गई है। अगर आप लेटेस्ट एग्रीमेंट की बात करें, 2015 में जो एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स वाला एग्रीमेंट हुआ था, इंडिया ने 111 एनक्लेव दिए थे, 17,000 एकड़ ज़मीन दी थी, लेकिन बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स दिए थे और उसमें केवल 7,000 एकड़ ज़मीन ही भारत को सौंपी गई थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें भी भारत के द्वारा ही ज़्यादा ज़मीन बांग्लादेश को सौंपी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जानबूझकर, अभी जो इनकी गवर्नमेंट है वो इस तरीके से इस चीज़ के साथ डील कर रही है। इट्स अ गुड थिंग कि इंडिया ने अपना स्टैंड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखते हैं आगे बढ़कर क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड